न्यूज़ 19 और आज का मतदाता टीवी में एडवोकेट सचिन जी आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी सर। सर आप टैक्सेशन बार एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं, उसमें आज सम्मानित सदस्य हैं। जी सर। तो पुनः आपका स्वागत है। सर सवाल ये है कि जीएसटी जो एक्ट है इसमें बहुत सारी खामियां हैं, तो आपकी नज़र में वर्तमान में कौन कौन सी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं जो जीएसटी एक्ट में बदलाव की होनी चाहिए? सर मेरे हिसाब से जीएसटी में अभी बहुत सारे बदलाव इसलिए आवश्यक हैं क्योंकि जीएसटी में सबसे बड़ी जो समस्या है, एक तो जीएसटी में ट्रिब्यूनल का गठन नहीं हुआ है, जिसके कारण जो हमारे जो करदाता हैं उनको यदि अपील दायर करनी है, फर्स्ट अपील के बाद उन्हें हाई कोर्ट जाना पड़ता है। और क्योंकि सेकंड अपील का एक उनका राइट है, उनका एक राइट लैप्स हो रहा है, जिससे कि काफ़ी लोगों का जो है इससे नुकसान बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है सर। तो ये सबसे बड़ी समस्या है इस समय। और दूसरी और भी कई समस्याएं हैं जीएसटी में, जैसे कि जीएसटी में जो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है उसमें भी थोड़ा सा बदलाव की आवश्यकता है, क्योंकि पहले भी जीएसटी से पहले वैट एक्ट में भी अधिवक्ताओं के लिए इन्वॉल्वमेंट था, जिससे कि एक सही रजिस्ट्रेशन होते थे, बोगस रजिस्ट्रेशन। हाँ, जब से जीएसटी में इन्होंने अधिवक्ताओं की उपयोगिता को कम किया है तब से ये बोगस जो चीज़ें हैं वो सामने आ रही हैं, क्योंकि अधिवक्ता के माध्यम से कोई कार्य होता है तो कम से कम वो एक निगरानी में काम होता है, जांच पड़ताल के बाद जिम्मेदारी पूर्वक होता है। तो वो भी एक ज़रूरी है कि अधिवक्ताओं को उसमें भागीदारी दी जाए। ये जो वैट व्यवस्था में थी उसी तरह से अधिवक्ता का एक ऑथेंटिकेशन दिया जाए कि भाई अधिवक्ता उसको देख के और तब कराएं। तो इससे सरकार को भी लाभ होगा कि जो बोगस फर्में आज आ रही हैं, सरकार का काम बढ़ रहा है, सरकार को रिवेन्यू का लॉस हो रहा है, वो भी सब चीज़ें कंट्रोल होंगी। राइट। इसके अलावा सर कुछ और? इसके अलावा थोड़ा सा जो इश्यूज़ है, थोड़ा जैसे जो डिस्पोजल है इनमें सर, जो ASMT 10 के अब नोटिस आ रहे हैं, मैं जो अब लेटेस्ट समस्या बताऊं इसमें, तो जो नील की फर्में हैं जिनमें कुछ काम भी नहीं हुआ है उसमें भी कुछ कई बार अमाउंट के नोटिस आ जाते हैं, कई बार ऐसे नोटिस आ रहे हैं, जिससे कि इन सब चीज़ों से जो सर करदाता है उसको बहुत असुविधा का सामना करना पड़ता है, जिसने कोई काम भी नहीं किया है। भाई नील रिटर्न है, उसके बाद नोटिस आ जा रही है। फिर दूसरी चीज़ एक और है कि 2017-18 में जीएसटी एक्ट लागू हुआ था, तो उस समय गवर्नमेंट ने ये कहा था कि भाई आप सहयोग करें इसमें, और सहयोग करेंगे तो ये सफल होगा। जब उस समय सहयोग की अपील की गई थी, तो आज गवर्नमेंट को उसमें सहयोग करना चाहिए कि कम से कम जिसमें जो नील के मामले हैं, जिनमें पता नहीं कहाँ से अमाउंट आ जाती हैं जुड़ के, वो सब चीज़ें थोड़ा क्लेरिफाई होनी चाहिए, सही होनी चाहिए, जिससे कि करदाता परेशान हो। सर मेरा दो सवाल था जीएसटी को लेके कि अल्टीमेटली जो जीएसटी में देखा ये जाता है कि रिटर्न जो है जिसे क्या बोलते हैं कि एक रिटर्न होता है 3 महीने वाला, एक रिटर्न होता है मंथली वाला। जी सर। तो इन दोनों रिटर्नों से मतलब 3 महीने वाले का बिजनेस इफेक्ट होता है सर? सर देखिए, वैसे तो जो 3 मंथ का कॉन्सेप्ट है वो एक लिमिट है कि भाई आप 1.5 करोड़ तक का कारोबार कर रहे हैं तो आप क्वार्टरली फाइल कर सकते हैं जी। लेकिन मेरा मानना यह है कि ये क्वार्टरली का चक्कर खत्म होना चाहिए, मंथली रिटर्न होनी चाहिए सभी के एक बराबर, सभी के लिए, जिससे कि ये जो और इनपुट दूसरे को मिल सके, टाइम से दूसरे को टाइम से इनपुट मिल सके और ये भ्रम की स्थिति भी खत्म हो जाए। क्योंकि हमें 3 महीने में भी कोई हिसाब रखना है और मंथली भी रखना है, सबको एक सी आदत हो जाए, तो वो इसमें समानता होनी चाहिए। सर एक सवाल और था, जो स्लैब रेट है जीएसटी का, जैसे आवश्यक वस्तुएं होती हैं सर आम जन की, तो क्या स्लैब रेट में कुछ बदलाव की आवश्यकता है? सर स्लैब रेट में बदलाव की इसलिए आवश्यकता है क्योंकि यदि स्लैब रेट आवश्यक वस्तुओं पे हमारा कम होगा, तो कुछ देशों में 2 ही रेट है, हमारे यहाँ 3-4 हैं। हमारे यहाँ सर 5 है, 12 है, 18 है और 28 भी है। और बहुत सारी ऐसी वस्तुएं जिसमें 28% है। तो जैसे अभी मैं बताऊँ आपको, बैटरी है, बैटरी पे 28% टैक्स है। वो भी गरीब आदमी के लिए बैटरी बहुत आवश्यक है, वो आवश्यक वस्तु है सर बैटरी भी मेरी नज़र में। तो उस पर भी जैसे ऐसी वस्तुएं हैं उन पर रेट कम होना चाहिए, जिससे कि फ्रीज है, जिससे कि मतलब एक जो आम आदमी है वो जागरूक हो कि भाई हम माल खरीदेंगे और माल हम दिल से खरीदेंगे। कम होना चाहिए स्लैब रेट। 2 स्लैब रेट हो जाए
तो ज़्यादा अच्छा होगा। 2 स्लैब रेट हो जाए तो अच्छा है। उससे जो व्यापारी है उसको भी अपना हिसाब किताब रखने में आसानी रहेगी, और दूसरी चीज़ ये है कि सरकार को भी रेवेन्यू मिलेगा। रेवेन्यू को मिलेगा, और दूसरे सरकार के पास भी सर मशीनरी है, वो भी काम करती है, उनको भी उतनी फ़ायदा मिलेगा। और कोई भी सर बगैर पर्ची का सामान नहीं लेगा, क्योंकि 28% वाले लोग कहते हैं कि बगैर बिल का हमें सामान दे दीजिए। सर जब 28% कोई है, और सपोज करो मैं अपने लिए बैटरी खरीदने गया, उसने कहा कि 100 रुपये की बैटरी, 30 रुपये का टैक्स है, तो आदमी कहेगा टैक्स बहुत ज़्यादा है ना। वो फिर कहेंगे कि भैया तुम कुछ बिना बिल के दे दो। बिना बिल के वो कहाँ से दे दे बेचारा, उसके पास तो बिल से आ रहा है ना। अल्टीमेटली वो हम पे ही पड़ता है। वो कहेगा कि नहीं 130 की बैटरी है, मतलब वो हाइड कर देगा केवल उस पोर्शन को, छुपा देगा। हाँ छुपा देगा, लेकिन हम उससे खुश हो जाएंगे। लेकिन अल्टीमेटली इससे नुकसान जनता को होता है और सरकार को भी। हाँ, क्योंकि व्यापारी की तो मजबूरी है। व्यापारी अगर किसी चीज़ को परचेज करके ला रहा है तो वो तो उसको टैक्स चार्ज करके ही आगे बेचेगा, उतना ही टैक्स चार्ज करके बेचेगा। बस ये हमारे लिए क्या हो जाता है कि हमें हो जाता है कि 100 रुपये गिनाओ कि हमें 130 हो गए, हमने टैक्स नहीं दिया, हम इस चीज़ से हो जाते हैं। तो ये आम समस्या है। तो स्लैब रेट 2 कर दे सरकार तो ज़्यादा स्लैब रेट 2 कर दे, या मैं मानता हूँ कि 28% की जो चीज़ें हैं 28 की जगह 18 ही होना चाहिए। 18% को 5 या 18 के बीच में कहीं कोई सेट कर ले, जैसे पहले भी था 5 था और 14.5% था वैट में। तो इसी तरह से कुछ ऐसा कर ले तो गवर्नमेंट अच्छा रहेगा, इससे फ़ायदा मिलेगा। आम जनता को यदि राहत देनी है तो गवर्नमेंट को इन सब चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। सर 2 सवाल था। जैसे कि जीएसटी में देखा जाता है कि अगर मैं रजिस्ट्रेशन मेरा गाज़ियाबाद में और सामान मेरा इंदौर पकड़ा जाता है तो अधिवक्ता को और व्यापारी दोनों को इंदौर जाना पड़ता है। हाँ सर, क्या ये व्यवस्था बदलनी चाहिए? सर ये व्यवस्था इसलिए बदलनी चाहिए क्योंकि जब जीएसटी से पहले वैट एक्ट था तो उसमें जो व्यापारी है और जहाँ पे वो रजिस्टर्ड है वो उसका जुरिडिक्शन माना जाता था और वहीं पर अपील दायर की जाती थी। और आज के जो कॉन्सेप्ट है उसमें हमारी जहाँ गाड़ी पकड़ी गई वहीं हमारा वो माना जाएगा और वहीं पे हमें अपील दायर करनी पड़ेगी। सर अपील तो चलिए ठीक है कि हम ऑनलाइन दाखिल कर देते हैं, लेकिन ऑफलाइन भी हमें 1 हफ्ते के अंदर उसको वहाँ पे हार्ड कॉपी सबमिट करनी पड़ती है। सुनवाई के लिए भी अभी मुझे भी मेरी एक अपील थी हरियाणा में, तो अभी जबकि क्लोजिंग का टाइम चल रहा था, लेकिन क्योंकि मेरी डेट लगी थी 25 तो मुझे वहाँ जाना पड़ा। तो अगर ये हो जाए कि जहाँ पे व्यक्ति रजिस्टर्ड है और वहीं पे, क्योंकि एक आदमी कहीं भी माल बेच सकता है, वो 10 राज्यों में माल बेच रहा है तो सर 10 राज्यों में 1 टैक्स 1 नेशन है। हाँ, तो जुरिडिक्शन जहाँ है वही होना चाहिए। हाँ वो तो बहुत ज़रूरी है। वो इन सब चीज़ों के पीछे बार संघों ने, हमारी टैक्सेशन बार है, उन्होंने बहुत बार लिखा भी है, लेकिन करना तो सरकार को ही है। सरकार इस चीज़ पे क्या कर रही है इसका कुछ पता नहीं चलता। लेकिन आपकी ये मांग है? हमारी मांग है, हम लोगों ने लिखा है सर इसमें। जी। अच्छा सचिन, एक अंतिम सवाल कि अल्टीमेटली करदाताओं को सरकार कुछ ऐसा मोटिवेशनल चीज़ दे जिससे करदाता कर चोरी के बजाय ज़्यादा से ज़्यादा कर टैक्स देने की कोशिश करे। तो सरकार कोई व्यवस्था ऐसा लागू करे, कोई सम्मान प्रक्रिया करदाता को दे जिससे करदाता खुश हो टैक्स देने में। सर देखो, सम्मान प्रक्रिया की कोई ऐसी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो देखिए पहले भी ये माना जाता था, हम जब छोटे थे। नहीं शायद पहले कुछ था, अभी भी कुछ है, ये ब्राउन सर्टिफिकेट इशू होता है या कुछ अभी ऐसा मैंने गाजियाबाद में नहीं देखा है सर, ऐसा कुछ इस तरह का मैटर कि भाई। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि जैसे पहले भी था, पहले ये माना जाता था जो कर देता है, जो करदाता है, उसको सम्मानित नागरिक की संज्ञा दी जाती थी। तो सम्मानित तो वो है ही ऑलरेडी। हाँ। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ मैं जो मानता हूँ इसमें सरकार को केवल जो कोई करदाता है या छूट दें, जो व्यापारी है, उसको थोड़ा जो है ना विश्वास में लेने की आवश्यकता है सर। बहुत अच्छी बात। यदि विश्वास में लेंगे, देखिए कोई भी चीज़ विश्वास से हो सकती है। विश्वास को पैदा करना पड़ेगा और विश्वास से ही उन लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। जो एक सामान्य व्यक्ति है उसके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि भाई मुझे बिल से लेना चाहिए, और वास्तव में खरीदारी हमें बिल से ही करनी चाहिए। ये हम भी इसके पक्षधर हैं कि हमें बिल से माल लेना चाहिए, और क्योंकि पेमेंट तो हम तब भी टैक्स का करते ही हैं, करते लेकिन इसके पीछे जागरूकता नहीं है कि हम उसको पेमेंट तो कर रहे हैं लेकिन बिल कई बार नहीं लेते। तो अगर बिल से लेंगे तो पारदर्शिता ज़्यादा होगी, ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स सरकार को जाएगा, रेवेन्यू सरकार को मिलेगा। कर चोरी पे तो अंकुश लगना ही चाहिए। जो कर की चोरी हो रही है या अनाप शनाप जो चीज़ें होती हैं, अब देखिए काफ़ी बदल गया है वैसे पिछले हाँ इस बार जीएसटी पहले से ज़्यादा 4-6 महीने में नहीं। वैसे भी सरकार ने जो जैसे 2B का कॉन्सेप्ट लाए, 2B में रेस्ट्रिक्शंस किया कि भाई आप जितनी इनपुट आ रही है उससे ज़्यादा नहीं ले सकते। तो उनसे ऐसे लोग जो दुरुपयोग कर रहे थे इन चीज़ों का, उन लोगों पे लगाम लगी है इन सब चीज़ों से। सर
थोड़ा जीएसटी से हट के हम उत्तर प्रदेश में रहते हैं, गाज़ियाबाद में। हमारा योगी जी का कैसा कार्यकाल है और लॉ एंड ऑर्डर कैसा है? सर बहुत अच्छा है। योगी जी की तो देखिए सर प्रसिद्धि जो है अब दिनों दिन बढ़ रही है। कल केवल प्रदेश तक सीमित नहीं रह गई है, वो एक तरह से इंटरनेशनल हमारे लीडर के रूप में स्थापित हो चुके हैं। और लॉ एंड ऑर्डर की बात भी है कि लॉ एंड ऑर्डर भी देखिए सर वैसे तो ठीक है सब कुछ, लेकिन कई बार जो घटनाएं हम भी आपके पेपर के माध्यम से पढ़ते हैं कि कहीं पर जैसे भाई लॉ एंड ऑर्डर में ये है कि पुलिस आती है, तो कहीं पर उन सब चीज़ों का आपका गाज़ियाबाद कमिश्नरेट बन गया है तब से काफ़ी। सर कमिश्नरेट बन गया है, कमिश्नरेट से भी फ़ायदा मिलता है हमेशा हमें। लेकिन जैसे पीछे मामले आए थे कि भाई सुनने में कि भाई जो कोर्ट का गठन हुआ है, कोर्ट के मामले में शायद किसी और ज़िले की बात थी, मुजफ्फरनगर ज़िले की सर बात थी। उनमें जज साहब ने लिखा था कि भाई ये कुछ ऐसे मैटर होते हैं जिसमें कि जेल नहीं होनी चाहिए और उसमें जेल क्यों भेजा जा रहा है। तो कम से कम इन सब चीज़ों पे और थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री जी से तो इन सब चीज़ों पे थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है, जिससे कि इन सब चीज़ों को जो वास्तव में इनकी उपयोगिता है वो स्थापित हो सके। राइट। जिसके लिए कमिश्नरेट का गठन किया गया है वो स्थापित हो चुके। उसमें थोड़ा और सुधार की आवश्यकता है। उसमें सुधार की आवश्यकता है थोड़ा सा, मतलब कहीं ना कहीं चाहे नई चीज़ लागू होती है कहीं किसी ज़िले में, तो अधिकारियों को या तो हो सकता है उस व्यवस्था में ना वो पारंगत हो, तो उसमें उन्हें पारंगत होने की आवश्यकता है। बहुत अच्छी बात है। सर मोदी जी 24 में आ रहे हैं? देखिए ये तो नो डाउट। नो डाउट, क्या बात है, आपने हंस के बोला मोदी जी आ रहे हैं, नो डाउट है। बहुत अच्छा सर। और सर मैं चाहूँगा कि 15 अगस्त आने वाला है, देशवासियों को शुभकामना संदेश। सर मैं तो देशवासियों को सर यही शुभकामनाएं अपनी दूंगा कि सबसे बड़ी चीज़ है हमने जो अब थोड़ा महसूस कर रहे हैं कहीं ना कहीं भाईचारे में कमी है। हर इंसान ना अपने में सर इतना व्यस्त हो गया है कि अगर हमें कोई हमारा पुराना मित्र मिलता है कभी, तो हम उसको समय 5 मिनट 2 मिनट समय भी देने की स्थिति में नहीं होते हैं। तो वो ज़रूरी होना चाहिए। मतलब मेरा 15 अगस्त पे भाईचारा इसलिए है कि भाई यदि कोई हमारा मित्र है, संबंधी है या कोई परिचित है कहीं मिलता है, तो उससे हमें वो संवाद कायम होने चाहिए जो हम कभी पहले होता था। तो जब हम सर आपसी प्रेम को बढ़ावा देंगे, आपसी हम एक दूसरे को सम्मान करेंगे, तब वास्तव में हम इसको बदल पाएंगे। अपनी सोच को सबसे पहले हमें अपनी सोच को बदलना। 15 अगस्त पे हम लोग संकल्प लें कि अपना सोच बदलें, अपनी सोच को बदलें और भाईचारा को बढ़ावा दें, क्योंकि अपनी सोच नहीं बदलेंगे तो कुछ नहीं हो सकता सर। झंडा फहराने के बाद अपनी सोच भी बदलें। सबसे पहले हमें खुद को बदलना पड़ेगा, क्योंकि यदि हर व्यक्ति ये सोच ले कि मैं अपने आप को बदलूंगा तो फिर सारा देश बदल जाएगा सर। राइट सर। सचिन जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर किसी विषय में मिलेंगे सर। थैंक यू सर। ठीक।